ये मंदिर रावण की जन्मभूमि है। काफी प्राचीन हवेली है, बिल्कुल खंडर हो चुकी है। यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि ये रावण की हवेली है। रावण का जो जन्म है वो इसी हवेली के अंदर हुआ था। सुबह 3 बजे से लाइन लगती है और रात को 12-1 बज जाता है लाइन को खत्म होने में। रावण अपने सर को काट के और यहाँ शिवलिंग पे अर्पित कर रहे हैं। ऐसा ये जो शिवलिंग है ये पूरे भारत में एक ही जगह है। और कहते हैं ये रावण का गाँव है। जो रामलीला का संचालक था, जो करवा रहा था, उसके घर पे कम से कम कुछ नहीं तो उसी दिन जिस दिन रावण का वध किया था और रावण दहन किया था, उसी दिन उनके घर पे 4 लोगों की एक साथ मृत्यु हुई। अकस्मात। कहते हैं यहाँ पे रावण की पूजा करते हैं। वैसे यहाँ के लोग जय लंकेश भी लिखते हैं। यहाँ पर रावण की भी मूर्ति है और राम की भी मूर्तियाँ हैं। दीपावली से लगभग 15 से 20 दिन पहले हमारे भारतवर्ष में दशहरे का पर्व मनाया जाता है। ये जो पर्व है अच्छाई पे बुराई की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और ये पर्व भारत के हर एक कोने में मनाया जाता है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में एक ऐसा गांव भी है जहाँ पे इस पर्व को नहीं मनाते हैं। ये जो गांव है ये ग्रेटर नोएडा के अंदर पड़ता है। गांव का नाम है बिशरक और कहते हैं ये रावण का गांव है। तो अभी फिलहाल मैं उसी गांव में पहुंचा हूं। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दशानन की प्रतिमा बनी हुई है और ये वही मंदिर है जहाँ पे रावण ने कभी भगवान शिव की पूजा की थी, जहाँ पे उसने अपने 10 सर थे उनको काट के यहाँ पे भगवान शंकर को अर्पित कर दिए थे और ये रावण का गांव है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा रावण का गांव जो बिशरक है। यहाँ पे भगवान शंकर का एक मंदिर बना हुआ है जिसके मेन गेट पे ऊपर देखेंगे तो भगवान गणेश की एक प्रतिमा बनी हुई है और इस मंदिर के ऊपर यहाँ पे रावण की कई सारी प्रतिमाएं बनाई गई हैं। यहाँ अगर देखेंगे तो एक प्रतिमा है जिसमें रावण अपने सर को काट के और यहाँ शिवलिंग पे अर्पित कर रहा है। तो ये प्रतिमा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और भी यहाँ पे कई सारी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। तो अभी हम मंदिर के अंदर चलेंगे और अंदर चल के आप लोगों को दर्शन कराएंगे और जानेंगे इस गाँव की विशेषता कि किस तरह से ये जो गाँव है बिशरक, इसको रावण का गांव बताया जाता है। यहाँ पे रावण की पूजा करते हैं लेकिन रावण दहन नहीं किया जाता है। रावण का दहन नहीं किया जाता है। हाँ, दशहरे का पर्व यहाँ पे नहीं मनाया जाता है। ये इस गांव की विशेषताएं हैं। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और जैसे कि हमें यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे रावण की पूजा होती है तो अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पे रावण की कोई प्रतिमा बनी हुई है। आ जाइए। यहाँ से जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ जो मंदिर की दीवार है उस पर कई सारी प्रतिमाएं यहाँ पे बनाई गई हैं, जिसमें देखेंगे तो ये यहाँ पे एक ऋषि की प्रतिमा है और यहाँ भगवान गणेश की प्रतिमा है। इस तरह की यहाँ पे काफ़ी सारी प्रतिमाएं बनी हुई हैं और ये यहाँ मेन मंदिर है। मंदिर के सामने जैसे कि यहाँ पे नंदी जी विराजमान हैं, तो इसको देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब यहाँ नंदी जी बैठे हैं तो अंदर भगवान शिव की मूर्ति होगी या फिर शिवलिंग होगी। अभी हमारे साथ में मंदिर के पुजारी हैं तो इनसे हम जानेंगे इस मंदिर की विशेषताएं और क्या इस मंदिर का महत्व है। मेरा नाम पंडित प्रिंस मिश्रा है। ये मंदिर रावण की जन्मभूमि है और जो अंदर भगवान शिव विराजमान है उनको जो रावण के दादाजी थे पुलस्त्य ऋषि, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, उन्होंने अपनी तपस्या से प्रकट किया था। स्वयंभू शिवलिंग है और उन्हीं के पुत्र हुए विशेषरवा के हुए रावण, विभीषण, कुंभकर्ण। इन लोगों ने फिर पूजा पाठ विद्या अध्ययन सब यहीं किया। अच्छा। ये रावण की पैतृक जन्मभूमि मतलब की, ठीक है, ये कुल की स्टार्टिंग जगह है। मतलब उनके कुल की स्थापना यहीं से हुई थी? यहीं से हुई है स्टार्टिंग। तो रावण की जन्मभूमि भी यही है? ये रावण की जन्मभूमि भी यही है। अच्छा। बाकायदा ये वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख भी है और रामचरितमानस में भी है, शिव पुराण में भी है, ठीक है, सब जगह इसका उल्लेख मिलता है और ये है। अच्छा। और अंदर जो शिवलिंग विराजमान है उसकी स्थापना, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि उनके जो पिता थे उन्होंने की या रावण ने की थी? ये ना विशेषरवा ऋषि ने की है ना रावण ने की है। अच्छा। जो रावण के भी ग्रैंडफादर विशेषरवा ऋषि के पिताजी जो थे पुलस्त्य ऋषि, उन्होंने की, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, ये शिवलिंग की स्थापना पुलस्त्य ऋषि ने की है। और शिवलिंग भी अपने आप में अनोखा है। ऐसा ये जो शिवलिंग है ये पूरे भारत में एक ही जगह है, ठीक है, और ये जो शिवलिंग का पत्थर है वो पूरे भारत में 2 ही जगह है। अच्छा। कि एक महाकालेश्वर का जो पत्थर है और ये जो पत्थर है, ठीक है, ये 2 एक ही पत्थर हैं। अब आपको पीले कलर का पत्थर कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ये पीले कलर का पत्थर है और ये एक स्वयंभू है, इसका कोई अंत नहीं है। जो पूर्व चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, चंद्रा स्वामी थे, इन लोगों ने इसकी खुदाई भी करवाई। 30 फुट तक खोदा गया, कोई अंत नहीं मिला 30 फुट तक, ये फिर बंद कर दिया गया। अच्छा। ठीक है, उसमें खुदाई में शंख निकला, कई मूर्तियाँ निकली, कई ऐसी पौराणिक चीज़ें निकली,
अच्छा, तो दर्शन कराएंगे हमें एक बार अंदर से? हाँ बिल्कुल। आ जाइए, दर्शन करने चलते हैं। यही वो शिवलिंग है, ठीक है, इसी की पूजा करते थे रावण। भगवान शिव पे बाकायदा जैसे तलवार से काटे जाते हैं ना शीश, उसी प्रकार के निशान बने हुए हैं शिवलिंग पे। ये पहला ऐसा गांव है जहाँ पे रावण की भी पूजा होती है और राम की भी। राम की भी होती है। ये वो शिवलिंग है जो काफी प्राचीन शिवलिंग है। जी, यही वो शिवलिंग है जिसकी रावण ने पूजा की है। और ये 10 मुखी शिवलिंग है। जैसे कि ये मुख ये है ना, थोड़ा सा हाँ। नजदीक आके दिखाइए। 8 मुख ये बने हुए हैं, एक मुख ये ऊपर है और एक नीचे है। ये 10 दिशाओं की तरफ ये दिखते हैं। इस तरह का शिवलिंग आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और कहीं नहीं मिलेगा पूरे भारत में, पूरे विश्व में। बल्कि सावन के महीने में सोमवार वाले दिन कम से कम 20-20 हज़ार लोग होते हैं। सुबह 3 बजे से लाइन लगती है और रात को 12-1 बज जाता है लाइन को ख़त्म होने में। स्वामी जी, जैसे कि हमें यहाँ बताया गया है कि दशहरे का पर्व इस गांव में मनाया जाता है। ऐसा है, दशहरे का पर्व जो होता है वो विजय दशहरा बोलते हैं। हमारे शस्त्रों की पूजा होती है, ठीक है, वो सब यहाँ मनाया जाता है। लेकिन रावण दहन नहीं किया जाता है। रावण का दहन नहीं किया जाता है। हाँ, जो हमारे लोगों में अब गलतफहमी बन के और रावण का दहन करने लगे हैं, वो सब चीज़ें इस जगह नहीं होती हैं। यहाँ राम की भी पूजा होती है, रावण की भी होती है बाकायदा, लेकिन रावण दहन नहीं होगा। और यहाँ पे रामलीला का आयोजन भी नहीं होता? रामलीला का यहाँ आयोजन आज के 50 वर्ष पूर्व हुआ था। अच्छा। जो रामलीला का संचालक था, जो करवा रहा था, उसके घर पे कम से कम कुछ नहीं तो उसी दिन जिस दिन रावण का वध किया था और रावण दहन किया था, उसी दिन उनके घर पे 4 लोगों की एक साथ मृत्यु हुई, अकस्मात। तो उसके कारण बंद कर दिया गया रामलीला जभी से। 50 साल पहले इस गांव में रामलीला हुई थी, उसके बाद जी, कोई रामलीला यहाँ के बुजुर्ग लोग बताते हैं बाकायदा कि ऐसी घटना हुई थी, तो उसी कारण से फिर बंद कर दिया गया। आज भी यहाँ पे रामलीला का आयोजन नहीं होता है। आज भी यहाँ रामलीला नहीं मनाई जाएगी, रावण दहन नहीं होगा। जिस दिन दशहरा होगी उस दिन सब जगह मिठाइयाँ खपती हैं, सब होता है। यहाँ के लोग लौकी का रायता, घिया का रायता ही पीते हैं मात्र उस दिन दशहरा वाले दिन। घिया के रायता के अलावा किसी चीज़ का और का सेवन नहीं करते। मतलब खाना भी नहीं बनता है यहाँ पे? खाना भी नहीं बनता है लोगों के घर पे। इसकी विशेषता ये है कि ये एक शोक प्रकट करते हैं कि ये रावण का गांव है और इसलिए यहाँ पे उस दिन खाना नहीं बनता है। अगर किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है किसी की, तो घर में खाना नहीं बनता है। तो आज भी इस गांव के जो लोग हैं वो शोक मनाते हैं। मतलब उस दिन खाना नहीं बनता है, सिर्फ जो घिया जिसको लौकी बोलते हैं उसका रायता बनाते हैं, उसका रायता पीते हैं, उसी को करते हैं सेवन। महाराज जी, यहाँ पे रावण की पूजा भी होती है? यहाँ पूजा भी होती है। यहाँ जैसे हम और आप लोग गाड़ियों पे लिखते हैं जय शंकर या ओम नमः शिवाय, वैसे यहाँ के लोग जय लंकेश भी लिखते हैं। यहाँ आपको अंदर गांव में निकलेंगे तो रावण डीजे भी मिलेगा, विभीषण डीजे भी मिलेगा, कुंभकर्ण डीजे भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ के लोग अपने बिजनेस को स्टार्टिंग ही रावण के नाम से अधिकतर करते हैं। तो जैसे यहाँ पे रावण की पूजा होती है, तो क्या इस गाँव में फिर राम की भी पूजा होती है? हाँ। अच्छा। इस मंदिर प्रांगण में रावण की भी मूर्ति है और राम की भी मूर्तियाँ हैं। अच्छा, ठीक है। तो रावण की यहाँ पे कोई बड़ी सी मूर्ति बनाई गई है? अभी नहीं, वो बन रही है मूर्ति राजस्थान में, ठीक है। और जो अभी मौजूद में आप जहाँ भी आप और हमारी डिबेट हो रही थी उसी जगह जैसे मूर्ति जब हम लोग एंट्री करते हैं तो यहाँ पे दीवार पे जो दीवार पे बनी हुई है, वही मूर्ति बनी है। वही मूर्ति बनी है और कुछ टाइम में वो मूर्ति भी आपको देखने को मिलेगी रावण की। अच्छा, एक बड़ी प्रतिमा यहाँ पे बन रही है जिसकी स्थापना होगी जी, जल्दी मार्च तक वो संभावना है कि आपको देखने को, दर्शन करने को मिले। इसी मंदिर में लगेगी। मंदिर के पास में यहाँ पे ये जो छोटा सा गेट है, ऐसी मान्यता है कि ये गुफा थी पहले। हाँ जी, इसकी मान्यता जो है वो गुफा के तौर पे देखा जाता है कि गाजियाबाद दूधेश्वर नाथ मंदिर के लिए ये रास्ता था, वहाँ से फिर मेरठ के लिए रास्ता था। अच्छा, ठीक है। मेरठ की जो मंदोदरी है वहाँ के लिए, तो ये यहाँ से ही रास्ता निकलता था इसका, लेकिन कहीं पुराणों में उल्लेख नहीं है। लेकिन जो यहाँ के लोग और बताते हैं, और ये इतिहास के मामले में जैसे जगह जगह खुदाई भी हुई तो ये जगह जगह सुरंग निकली हुई है, तो उसके कारण हम इसको वो चीज़ मानते हैं। ये सुरंग थी पहले जी, तो अभी इसको बंद कर दिया गया है। अभी इसको बंद कर दिया गया पूरी तरीके से। मंदिर की बाहरी दीवार पे इस तरह की प्रतिमाओं को यहाँ पे बनाया गया है। तो स्वामी जी बताएंगे ये प्रतिमा किनकी है? ये हैं ब्रह्मा जी, ठीक है, जो कि अभी आपको हम बता रहे थे कि ब्रह्मा जी पुलस्त ऋषि, उसी प्रकार से इनको बनाया। ये है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए पुलस्त ऋषि। अच्छा, ठीक है, पुलस्त ऋषि के पुत्र हुए ऋषि विश्वकर्मा, और ये उनकी पत्नी है साथ में।
ये रावण है जो भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, अपने शीश को भगवान शिव को अर्पण कर रहे हैं। तो ठीक ये है, यहीं का वाक्य है जो इन्होंने शीश चढ़ाए थे? हाँ ये यहीं का वाक्य है। इसी प्रकार से आप अभी देखिए शिवलिंग में एक बार और जाके देखना अंदर, तो भगवान शिव पे बाकायदा जैसे तलवार से काटे जाते हैं ना शीश, उसी प्रकार के निशान बने हुए हैं शिवलिंग पे। अच्छा। ठीक है, तो क्योंकि ये अपना इनको एक ही शीश था, लोग बाग दशानंद बाद में पढ़े, क्योंकि जब ये अपना एक शीश काट के चढ़ाते थे तो भगवान अपना एक शीश वापस इनको दे देते। अच्छा, इस प्रकार से इनके 10 शीश हो गए। तो दशानन कहो तो यहीं से उनका नाम पड़ा है? यहीं से दशानंद नाम पड़ा है। ठीक है, तो ये रावण की जन्मभूमि है? ये रावण की जन्मभूमि है। आगे जब उन्होंने साधना कर ली तो उसके बाद में ये 10 शीश प्राप्त हुए। दशानन में जैसे आप प्रतिमा देख रहे हैं, यहाँ पे दशानन की प्रतिमा बनाई गई है जिसमें उनके 10 शीश दिखाए गए हैं। इसमें पूरे 10 शीश दिखाए गए हैं। इसी प्रकार से उनके 10 शीश एक चढ़ाते गए, दूसरा मिलता गया, इसी प्रकार से ये 10 शीश यहाँ पूरे तो हो मंदिर गए। के चारों तरफ ज्यादातर जो रावण से जुड़ी हुई चीजें हैं उन्हीं को यहाँ पे बनाया गया है। जी, ये रावण के बड़े भाई है कुबेर भगवान, अच्छा। जो कि रावण के जो पिताजी हैं उनकी पहली पत्नी के पुत्र हैं, माल्यदती के। ये हैं विभीषण जी। ठीक है, ये भगवान श्री राम के परम भक्त थे। ये परम भक्त थे उनके, और रावण को इन्होंने समझाया। ये हैं अब हमारे, आप तो पहचान गए होंगे, कुंभकर्ण जी। कुंभकर्ण जी। ठीक है, भगवान राम के ये भी भक्त थे, लेकिन अब भाई का साथ देने के लिए ऐसे हुए हैं। और ये हैं सूर्पनखा। ठीक है, लक्ष्मण जी नाक काट रहे हैं। अच्छा, ये इसमें वाक्य यहाँ छुपा हुआ है, ये जैसे सूपन कहाँ है, ये लक्ष्मण जी हैं जो उनकी नाक को काट रहे हैं। इसमें ये है ही रावण और ये है मेघनाथ। अच्छा। ठीक है, ये मंदोदरी जब विजय तिलक कर रही थी उस टाइम रावण को जो विजय तिलक हुआ युद्ध के लिए, वो दृश्य है ये। तो यहाँ पे मंदिर के चारों तरफ दीवारों पे आप लोग जो देखेंगे, यानी रावण के पूरे परिवार की प्रतिमाओं को यहाँ पे बनाया गया है, और जो दृष्टांग जिस तरह से रामायण में लिखे गए हैं उनको यहाँ पे उकेरा गया है। रावण के अगर कुल की बात करें तो उसकी स्थापना यहीं से हुई थी, और वो सारा दृष्टांग आप लोगों को यहाँ मंदिर के चारों तरफ दीवारों पे देखने को मिलेगा। और जल्द ही में, जैसे कि स्वामी जी ने हमें बताया कि यहाँ पे रावण की एक बड़ी प्रतिमा का भी यहाँ पे स्थापना होगी। अभी उसका निर्माण कार्य चल रहा है, वो बन रही है प्रतिमा। और इस मंदिर प्रांगण में और भी जो मंदिर हैं वो किन किन के मंदिर हैं यहाँ पे? इसमें सभी देवी देवताओं के मंदिर हैं अधिकतर, जो हम और आप लोग आम लोग पूजा करते हैं। अच्छा। उनके सभी के यहाँ दर्शन है और सभी की मूर्तियाँ हैं। तो इस जगह पे जैसे अभी हम बिसरक गांव में हैं, बिसरक गांव में रावण से जुड़ा हुआ कोई उनका महल या कोई घर वगैरह है यहाँ? ऐसा है, महल वगैरह तो कुछ नहीं है यहाँ, क्योंकि उनके पिताजी ऋषि थे, दादाजी ऋषि थे, तो वही एक ऋषि परंपरा जो है वही चीज़ यहाँ चलती आ रही है। इस मंदिर पे आज भी ऋषि ही रहते हैं। ठीक है, उस टाइम भी ऋषि रहते थे, तो उनका इसलिए यहाँ कोई घर नहीं था। लंका बाद में शंकर जी से दान में मिली, कुबेर को मिली, कुबेर से रावण ने युद्ध करके छीन ली। और जन्म जो है रावण का वो यहीं हुआ था, गांव जो रावण का है वो यही है। यही है। और जैसे ये इस गांव का नवग्रह नाम है, जैसे बिसरक है, तो वो भी शायद उन्हीं के पिताजी के नाम पे पड़ा ये है? पिताजी के नाम पे ही, पहले विशेषरवा ही नाम था, फिर जैसे जैसे अंग्रेजों का टाइम आया, मुगलों का टाइम आया, शॉर्ट होते होते बिसरक रह गया। काफी प्राचीन प्रतिमा हमें नजर आ रही ये है। प्राचीन प्रतिमाएं हैं भगवान शंकर की और माता पार्वती जी की प्रतिमा। जी। और ये इस आप तरह की प्रतिमा आज मैंने पहली बार देखी है। ये आपको पहली बार क्या है, मात्र पूरे विश्व में 2 ही जगह है। अच्छा। एक जो बटेश्वर का नाम सुना हुआ आपने, आगरा जिले में है, एक आपको वहाँ देखने को मिलेगा और एक यहाँ। इसके अलावा पूरे विश्व में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा ये। इस तरह की प्रतिमाएं सिर्फ 2 जगह हैं जी, एक बटेश्वर में और दूसरी यहाँ बिसरक में। बिसरक में। और यहाँ पे जैसे कि सभी को पता, कलयुग में भगवान कलकी का अवतार होगा, तो उनकी भी प्रतिमा यहाँ पे बनी हुई है। जी, ये जो संबल में अवतार होगा कल्कि भगवान का, जहाँ अभी से सबूत मिलना स्टार्ट हो गए हैं, वही ये प्रतिमाएं बनी हुई हैं। ये लक्ष्मी नारायण भगवान है, ये कुबेर भगवान है, रावण के बड़े भाई, राधा कृष्ण है, ये बाबा मोहन राम है। अब आप देखिए यहाँ राम जी भी हैं। ये है यहाँ पे राम जी की, राम और लक्ष्मण, माता सीता, नीचे हनुमान जी की प्रतिमा है जी। तो यहाँ पे राम जी की भी पूजा होती है और रावण की भी पूजा होती है। यहाँ अब आपको देख रहे हो, दोनों चीज़ें आपको दिखा दी हैं, साक्षात भी और वैसे भी। लोगों के अंदर भी देखोगे तो लोग जय सिया राम भी करते हैं, बहुत से लोग रावण, जय रावण की भी, जैसा आप उनसे बोलेंगे वैसा वो आपको उत्तर देंगे।
यहाँ के लोगों का ये मानना है। ये मैं जानता हूँ कि पहला ऐसा गांव होगा जहाँ पे राम और रावण दोनों की ही पूजा होती है। जी। ज़्यादातर सब जगह पे राम की पूजा होती है। मैं श्रीलंका भी गया था तो वहाँ की वीडियो आप लोगों ने देखी होंगी। वहाँ पे ज़्यादातर लोग रावण को मानते हैं। वो किंग रावणा बोलते हैं, यानी भगवान। वहाँ पे रावण को राजा के रूप में पूजा जाता है। तो वहाँ राम की पूजा इतनी नहीं होती है, लेकिन ये पहला ऐसा गाँव है जहाँ पे रावण की भी पूजा होती है और राम की भी होती है। यहाँ हनुमान जी भी हैं, काली माता, भैरव जी, सभी लोग हैं, साईं बाबा भी हैं। तो ये रावण का वो मंदिर है जहाँ पे उसने भगवान शंकर की आराधना की थी और यहीं पे रावण का जन्म भी हुआ था। इसको रावण की जन्मभूमि भी बोलते हैं। कुछ लोग यहाँ पे और भी आए हुए हैं। तो आप यहाँ पे आते रहते हैं अक्सर करके? हाँ, अक्सर भगवान शिव की आराधना करने के लिए सुबह शाम हमारा अपना रहता है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये। अच्छा, सावन के महीने में जैसे हमें बताया बहुत भीड़ रहती है। बहुत भीड़ रहती है, बहुत मान्यता है यहाँ पे। लोग अक्सर मतलब भगवान शिव की उसके लिए आते रहते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। तो रावण से जुड़ा हुआ ये गाँव बताते हैं कि हाँ, रावण का गाँव है ये? रावण का गाँव है ये और यहाँ लोग दशहरा भी नहीं मनाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे मतलब रावण का ना तो पुतला जलाया जाता है, ना पे यहाँ रामलीला भी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, दशहरा पे यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं होता। मतलब घरों में ऐसा रहता है जैसे कोई शोक हो रहा हो। हाँ, उस टाइम उसी तरह से बताया कि खाना तक भी नहीं बनता है यहाँ पे घरों में। सब रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पूरा शोक मनाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अभी हम मंदिर से निकल के बिसरक गांव में घूम रहे हैं। तो यहाँ पे कई सारी जो दुकानें हैं उनका नाम जो है वो रावण के ऊपर रखा गया है। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो रावण डीजे है और ये जो रावण डीजे है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। उधर भी देखेंगे तो एक और रावण डीजे की दुकान है और आगे जो आप लोग देखेंगे एक चौक है, उसको रावण चौक के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये जो चौक है जिसको रावण चौक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ बिसरक गांव के जो लोग हैं बड़े ही गर्व से कहते हैं कि हम रावण के वंशज हैं और ये जो गांव है ये रावण का गांव है, ऐसा इन लोगों का कहना है। आगे एक दुकान है किराना की जिस पे रावण किराना स्टोर लिखा हुआ है और इस गांव के अंदर कई पुरानी इमारतें भी हैं और एक महल भी है जिसको रावण के महल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये एक दुकान है जिस पे रावण किराना स्टोर लिखा हुआ है। रावण के नाम पे इस दुकान का नाम रखा गया है। कैसे हो भैया, क्या नाम है आपका? सुमित वाटी। तो आपने इसको रावण किराना के नाम से इस दुकान का नाम है। आप लोग रावण को क्या मानते हैं? पूर्वज। अपना पूर्वज मानते हैं। अच्छा, रावण की पूजा भी करते हैं, राम की पूजा भी करते हैं, यानी रावण और राम दोनों की पूजा ये लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे रावण किराना स्टोर के नाम से इनकी यहाँ पे शॉप है, दुकान है। गांव में घूमते हुए अभी हम काफ़ी एक प्राचीन हवेली पे पहुँचे हैं और यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि ये रावण की हवेली है। रावण का जो जन्म है वो इसी हवेली के अंदर हुआ था। अब ये बातें कितनी सच हैं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जो हवेली है ये काफ़ी प्राचीन, काफ़ी पुरानी हवेली है। चलिए अंदर से चलते हैं, एक बार इसको अंदर से दिखाते हैं। इस तरह का इसका गेट बना हुआ है, जैसे कि राजस्थान में जो आर्किटेक्चर बना हुआ होता है उस तरह की ये हवेली बनी है और यहाँ पे इसका काफ़ी मजबूत एक गेट है। ये देखिए लकड़ी से बना हुआ है और यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि इस हवेली के अंदर आज तक कोई रहा नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो सब यही कहते हैं हवेली तो काफ़ी प्राचीन है, लेकिन इसमें कौन रहा है, किसने बनवाई, इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि ये रावण की हवेली है और रावण का जन्म इसी हवेली के अंदर यहाँ पे हुआ था। ये काफ़ी प्राचीन हवेली है, बिल्कुल खंडर हो चुकी है। चारों तरफ से देखेंगे तो घास फूस इसमें उगाई है और ऊपर से भी ये पूरी तरह से खंडर हो चुकी है। यहाँ नीचे अगर देखेंगे तो इसको देखते हुए लग रहा है कि ये हो सकता है इसकी एक मंजिल इसमें नीचे भी रही हो, क्योंकि ये छत है और इसके नीचे भी यहाँ पे काफ़ी नीचे तक है। अंदर से अगर दिखाओ तो इधर से देखिए, मैं आपको इसके ऊपर भी जा सकते हैं। इसके ऊपर जाने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये जो हवेली है काफ़ी समय से यहाँ पे बंद है, चमगादड़ों की यहाँ पे महक आ रही है, तो उसको देखते लग रहा है कि हाँ वास्तव में ये हवेली है जो बहुत समय से यहाँ पे बंद पड़ी हुई है। और ये इसकी दूसरी मंजिल है, बिल्कुल जर्जर हो चुकी है हवेली है। यहाँ से ये देखो, ये पूरी काफ़ी बड़ी हवेली थी लेकिन अभी पूरी तरह से बंद है। तो यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो हवेली है ये रावण की हवेली है और इसी हवेली के अंदर रावण का जन्म हुआ था।
दोस्तों ये था बिसरक गांव, जो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के अंदर में पड़ता है। और ये रावण का गांव है, जहां पे रावण का जन्म हुआ था और यहीं से रावण का कुल चलाता, यानी रावण का जो परिवार है वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। किस तरह से स्टार्ट हुआ वो आप लोगों ने देखा होगा। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ।